हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। स्टूडेंट, जितने लोग कक्षा 10 वाले हैं और अंग्रेजी विषय का पेपर दे करके चले आए हैं, जिनका कोड 817 HN है, वो सारे बच्चे आ करके एक एक क्वेश्चन का आंसर मिला लेंगे और जितने क्वेश्चन सही होंगे वो कमेंट करके बताएंगे कि कितना सही हुआ है। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए एक एक बहुविकल्पी प्रश्न से ही स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 पे आते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर बताते हैं। ठीक है, इस पैरा को अच्छे तरीके से पढ़ करके आप लोग जो हल किए हैं इसका आंसर मिलाइए। पहला है कि द गंगा इज ए सिंबल ऑफ इंडियाज रिच ग्रीन ग्रोथ, इंडियाज रिच मिनरल्स, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन या इंडियाज ब्राइट फ्यूचर। तो देखिए, पहला का आंसर बाबू हो जाएगा, आंसर सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। बिल्कुल पहला सही हो जाएगा, पहले का तीसरा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 2 देख लीजिए। 2 है कि व्हाट आर द थिंग लव्ड बाई द आर्थर मेंटेन्ड इन द गिवेन पैसेज, द स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैली ऑफ हिमालयज, या द रिच फील्ड एंड फॉरेस्ट, या फ्लोइंग रिवर एंड स्ट्रीम, या द स्नो पिक्स एंड डीप वैली ऑफ द हिमालय एज वेल एज द रिच वेस्ट प्लेन ब्लो। तो ठीक है, इसका राइट आंसर बाबू दूसरा का डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 3 है कि विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का अपोजिट क्या होता है? डिफीट, ट्रम्प, ओवरकम या रियून। तो देखिए, विक्ट्री का अपोजिट आपका पहला ही होता है, डिफीट होता है। आंसर बिल्कुल डिफीट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 4 से 8 तक को हम देखते हैं। 4 नंबर में है द बेल, यहाँ पे भरना है बिफोर दे रिच्ड, रिंग्स हैड रंग रैंग व्हील रिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा बाबू? तो यहाँ पे रैंग भरा जाएगा। 4 का बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 5 नंबर है, 5 नंबर बाबू क्वेश्चन है कि ही स्लेप्ट, यहाँ डॉट डॉट है, ए ग्रीन, अंडर, अबाउट, इन या विदिन। तो ही स्लेप्ट यहाँ हो जाएगा अंडर ए ग्रीन ट्री। आंसर ए 5 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कि रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चॉइस देयर राइट अरेंजमेंट। तो इसका बाबू राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि माई ब्रदर लव्स टू शेयर दिस ट्वाइस। जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए थे वो सारे के सारे यहाँ पे मैच कर रहे हैं। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो देखिए इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट होता है, पी के बाद यहाँ ए नहीं आता है, ई आता है। क्या आता है? ए आता है। तो EXPECT होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। फिल इन द गैप्स विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन। वी प्राउड, यहाँ है आवर कल्चर, इन कल्चर, ऑफ, फ्रॉम या टू। तो इसका राइट आंसर आप ही होगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उत्तर देना है। 9 का पहला क्या है? 9 का है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द टाउन वाज, यहाँ भरना है फ्रॉम वैली विलेज, 10 मील्स, 5 मील्स, 6 मील्स या वेरी नियर। तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा 9 का सी, 6 मील्स। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब 10 नंबर पाएंगे द फेयर ऑफ बस वाज, यहाँ पे भरना है 1 वेट, 30 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे या 40 पैसे। तो 10 का जो आंसर आएगा बाबू, 10 का आएगा 30 पैसे। 30 पैसे बिल्कुल पहला ही आंसर सही हो जाएगा। अच्छे से मिला लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, यहाँ पे भरना है एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। मंडेला जी कब पहली बार जो है ब्लैक मतलब प्रेसिडेंट वहाँ पे बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 के सी नंबर ही होगा, 1994 में ही। अब 12 नंबर है कि लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए 1000 पीसेज, 50 पीसेज, 100 या 60। तो इसका राइट आंसर बाबू 100 होगा। क्या होगा? 100। ये स्टूडेंट ने गलती किया है। इसका राइट आंसर जो है 100 पीसेज होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भाईली वाज 10 ईयर ओल्ड, 7, 8 या 20।
तो देखिए भाईली का वाला आंसर हो जाएगा कि 8 ईयर ओल्ड, बिल्कुल 13 का सी ही होगा, राइट आंसर सी ही होगा। चलिए अब 14 नंबर इसको पढ़ करके बताना है कि हु इज द पोएट ऑफ पोयम फायर एंड आइस। तो पोएट जिसे जो पोयम लिखा गया है फायर एंड आइस के, इसके लेखक कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान से मिला लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ? हेटर्ड, डिजायर, हार्ट, बोथ ए एंड बी। तो ये वाला गलत है, इसका राइट आंसर डिजायर होगा। क्या होगा बाबू? डिजायर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 16 नंबर का पढ़ेंगे, मिस्टर पुफरे वाज पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी या जेंटल लेडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि रिच लेडी ही होगा। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 17 नंबर पढ़ते हैं कि व्हाट डिड हरी सिंह वांट टू फ्रॉम? माने वर्क, मनी, स्टेबल्स या होम। तो इसका राइट आंसर ये वाला नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, ये होगा मनी। क्या होगा? मनी। राइट आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 18 नंबर पढ़ते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज गिफ्रिन? गिफ्रिन किस प्रकार का आदमी था? तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गलत लगा है, ये वाला सही लगा है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दे दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन द चाइल्डहुड? रॉक्स, बटरफ्लाइज, क्वाइंस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 20 है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का रियल नेम क्या था? प्रिया, गीता, सुलेखा या सीता। तो भोली का रियल नेम क्या था? तो सुलेखा ही था। राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।